नमस्कार, प्रणाम, राम राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? आज हमारा जयपुर में चौथा नहीं तीसरा दिन है और हम अभी चलेंगे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। उसके बाद देखेंगे तो जाएंगे जयगढ़ पैलेस। तो चलिए दोस्तों, हमारी जर्नी को एंजॉय कीजिए और साथ बने रहिए। देखिए, ये भाई साहब खड़े होके वेलकम कर रहे हैं। आइए आप लोग, आपका स्वागत है और साथ साथ बीकानेर का स्वाद अब अल्बर्ट हॉल जयपुर में। दोस्तों, बीकानेर का स्वाद यहाँ पे मिलेगा। पहले हम जहाँ 2 जगह गए थे, 3 जगह हवा महल, वहाँ पे हमारी फ्री में एंट्री करा दी गई थी। जल महल तो वहाँ पे मान लो टिकट ही नहीं था। और फिर हम गए थे आमेर फोर्ट, तो वहाँ पर भी फ्री में एंट्री लोग करा दिए। हमारा पैसा वहाँ पे नहीं लिए थे। फिलहाल यहाँ पे आए, बात किए, लोग यहाँ पे नहीं एग्री हो रहे हैं। फाइनली हमें टिकट लेना पड़ा। और ये देखिए 52 का ये टिकट है। ये 52 का टिकट ले लिए हैं। अब चलते हैं अंदर, क्या कर सकते हैं, कोशिश किए, नहीं लोग माने। इसके चारों तरफ सर्कल में अंडाकार ये रोड बना हुआ है और बीचों बीच ये म्यूजियम है। बीते किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है खुशी के पल। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर में स्थित एक संग्रहालय है। यह राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। यह संग्रहालय रामनिवास उद्यान के बाहरी ओर सिटी वॉल के नए द्वार के सामने है। यह भारत अरबी शैली में बनाई गई एक विशाल भवन है। इसकी डिजाइन सैमुअल क्विंटन जैकब ने की थी तथा यह पब्लिक संग्रहालय के रूप में 1887 में खुला। इस संग्रहालय का नाम किंग एडवर्ड 7 ने दिया था, जो 6 फरवरी 1876 को यहाँ आया था और इस म्यूजियम की आधारशिला रखी थी। महाराजा राम सिंह चाहते थे कि इसको एक टाउन हॉल बनाया जाए, परंतु माधव सिंह द्वितीय ने यह निर्णय लिया कि इसे जयपुर के लिए एक कला एवं संग्रहालय बनाया जाए। इसको रामनिवास उद्यान का अंग भी माना जाता है तथा यह सरकारी केंद्रीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इस संग्रहालय में कई पुराने चित्र, दरिया, हाथी दांत, कीमती पत्थर, पेंटिंग, धातु मूर्तियाँ, रंग बिरंगी कई वस्तुएं देखने को मिलती हैं। यह म्यूजियम इंडो सार्वजनिक वास्तु का एक अच्छा उदाहरण है। अपने संग्रहों की विविधता के कारण इसे 19वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय में से एक माना जाता है। इसे 2008 में पुनर्निर्मित किया गया और भारत के सबसे उन्नत संग्रहालय में से एक के रूप में फिर से खोला गया। जयपुर की कला के लिए संग्रहालय और नए रामनिवास उद्यान के हिस्से के रूप में शामिल किया गया। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम एक औद्योगिक शिल्प कला से विकसित हुआ, जिसे हेडली ने 1883 की भव्य जयपुर प्रदर्शनी के लिए तैयार किया था। इस संग्रहालय का प्रमुख आकर्षण औद्योगिक कला और अन्य उत्कृष्ट टुकड़ों का विशाल संग्रह है। यह संग्रह महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय और महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय और हेडली जैकब की दृष्टि और प्रयासों के प्रति समर्पित है। इस संग्रहालय के संग्रह में गुप्त कुषाण, दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, ब्रिटिश काल के सिक्के शामिल हैं। उनका मकसद था कि जयपुर के लोगों के लिए अन्य स्थानों की सर्वश्रेष्ठ शिल्प कौशल का प्रदर्शन कराना चाहते थे। हेडली द्वारा 19,000 वस्तुओं का भंडार एकत्र किया गया था, जिसमें हथियार और कवच, मूर्ति कला, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया आदि की अंतर्राष्ट्रीय कला, मिट्टी के बर्तन, कालीन, आभूषण, संगीत, वाद्ययंत्र, हाथीदांत, औजार, हथियार, लकड़ी का काम और पत्थर शामिल थे। इस संग्रहालय के मुख्य आकर्षण मिस्र की एक मम्मी है, जो लगभग 2300 साल पुरानी है। यह मम्मी आज भी सुसज्जित पड़ी है। इस संग्रहालय में मिट्टी के बर्तनों का संग्रह सबसे बड़ा और सबसे विविध है, जिसमें भारत के
कई क्षेत्रों के साथ साथ पश्चिमी और पूर्वी दुनिया की उत्कृष्ट वस्तुएं शामिल है। संग्रहालय की इमारत पत्थर और संगमरमर से बनी है। इमारत की बाहरी दीवारों को प्राचीन सभ्यताओं के दृश्यों से चित्रित किया गया है और प्रांगण के ऊपरी हिस्से की दीवारों पर कुरान, बाइबल और भारतीय महाकाव्यों जैसे धार्मिक ग्रंथों के अंश खुदे हुए हैं। दीवारों पर रंगीन चित्रों से चित्रित महाभारत और रामायण के 6 दृश्य हैं। पहला 6 पैनल सेट में महान जुआ दृश्य, दूसरा सफ़ेद घोड़े का अपहरण, तीसरा दमयंती का स्वयंवर, चौथा राजा मेवाध्वज का बलिदान, पांचवा भिक्या का चंद्रहास से विवाह, छठवां द्रौपदी का चीरहरण की महाकाव्य कथाएं व घटनाएं शामिल है। ये भित्ति चित्र 16वीं सदी की रचनामा की पांडुलिपि से नकल किए गए हैं, जो 19वीं सदी के नकलचियों द्वारा महाभारत का फारसी अनुवाद है। राजस्थानी संस्कृति कला के साथ साथ यहाँ के इस संग्रहालय का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र हमारे सामने ये मम्मी है और इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। हम आपको पूरा पढ़ के सुनाते हैं, आप ध्यान सुनने की कोशिश कीजिएगा। तूतु नामक महिला की संरक्षित मृतदेह मिस्र के प्राचीन नगर राज्य पैनोपोलिस में अखमीन से प्राप्त हुई थी। यह 322 में 30 ईस्वी पूर्व के टेलोमाइक युग की है। यह महिला खेम नामक देश के उपासक पुरोहितों के परिवार की सदस्य थी। देह के ऊपरी आवरण पर प्राचीन मिस्र की पंखयुक्त पवित्र भृंग का प्रतीक अंकित है, जो मृत्यु के उपरांत जीन तथा पुनर्जन्म का घोतक है। पवित्र भृंग के दोनों ओर प्रमुख दैव का आशीष तथा सूर्य के गोले को पकड़े बाज पक्षी के रूप में होरस देवता का चित्र है। इसने नीचे की ओर चौड़े मोतियों से सज्जित परिधान गर्दन में से कमर तक कॉलर के रूप में धारण किया हुआ है। पंखदार देवी का अंकन इस मृतदेह की सुरक्षा के लिए किया गया। इसके नीचे के 3 फलकों में से पहले चिता की शैया पर मृतदेह के दोनों ओर स्त्रियां बनाई गई हैं, दूसरे में पाताल लोक के निर्णायकों की 3 बैठी हुई आकृतियां हैं और तीसरे में होरस देव के 4 पुत्र जो चारों दिशाओं के रक्षक दिक्पाल हैं तथा जिनके मुख क्रमशः मानव, सियार, बंदर तथा बाज पक्षी के अंकित किए गए। इसके नीचे का फलक पांव के ऊपरी आवरण पर बना है। इस फलक में अनुविश देवता मृतदेह को पकड़े हुए तथा मृतदेह के औषधि द्वारा संरक्षण में सहायता करते हुए अंकित हैं। अनुविश देवता की पहचान उसके सियार शिष्य से की जाती है। यह शमशान भूमि के देवता हैं जो मृतदेह के संरक्षण तथा मृत आत्माओं को अपने पिता ओसिरिस जो पाताल लोक के देवता हैं के पास ले जाते हैं। यहाँ मृत्यु उपरांत जीवन के विषय में निर्णय होता है। मृत्यु शैया के नीचे 5 कुंडीय पात्र आंतों को एकत्रित करने के लिए अंकित है। 4 प्रेतात्माओं की आकृतियाँ भी अंकित है। रक्षित मृतदेह के पार्श्व भाग में लिखित अभिलेख के अनुसार अनुविश नेक्रोपोलिस के अधिष्ठाता देव हैं और ओरोसिस तुति को पुनर्जन्म हेतु संरक्षण प्रदान करते हैं। अंतिम फलक में मृत आत्माओं के देवता ओरोसिस का शीर्ष अंकित है, जिसके दोनों ओर 2 विषधर नाग हैं जो स्थिरता तथा सुदृढ़ता के प्रतीक हैं और दोनों सर्प आइसिस और नेप्टिज नामक देवियों के प्रतीक हैं। उस फलक मृतदेह के संरक्षण, मृत्यु के उपरांत आत्माओं के जीने के लिए न्याय विधान का चित्रण है। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ लिखा गया जो हम आपको पढ़ कर सुना रहे हैं। दोस्तों, यह मम्मी 2300 साल पुरानी है। 2300 साल यह पुरानी मम्मी है जो कि अभी तक सुसज्जित इस संग्रहालय में रखी गई है। आप देख ही सकते हैं। और इस सामने इस मम्मी का 2011 में एक्सरे किया गया था, जो कि एकदम साफ देख सकते हैं, एकदम साफ सुसज्जित अभी पड़ा हुआ है। 2011 में एक्सरे किया हुआ ये मम्मी की रिपोर्ट है। दोस्तों, इस फ्लोर पे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं, जो कि उस समय के जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे यहाँ पे सारे रखे गए हैं। हमारे सामने देखिए एक बहुत ही बड़ा ये वाद्य यंत्र है। सभी को शीशे में पैक करके अच्छे तरीके से रखा गया है। यहाँ पे देखिए सारंगी जिसे हम लोग बोलते हैं वो है।
ये देखिए, हम लोग के देहाती भाषा में इसको ये बिगुल है, जिसको हम लोग पीढ़ी बोलते हैं। उस समय की जो ग्रामीण शैली थी, व्यापारिक शैली थी, उसको दर्शाया गया है। कैसे उस समय का व्यापारिक जीवन चलता था, कैसे व्यापारिक काम होते थे, कैसे उपयोग के सामान बनते थे और कैसे उस समय का ग्रामीण जीवन रहा होगा, उसके बारे में इधर कुछ तथ्य देखने को मिलते हैं। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए उस समय के कुछ चित्र अर्पण किए हैं। दोस्तों, ये उस समय के रथ का प्रतिरूप है, जो कि ओरिजिनल नहीं है। हम पूरा म्यूजियम घूम चुके, थोड़ा मोड़ा और एक बार पुनः रिपीट करने की कोशिश करते हैं। देखें, कुछ छूटा नहीं था, एक फ्लोर छूटा था, सारा हो गया है। इसको देखिए, यहाँ पे उस समय के एक कुछ समझनी है क्या, इसको ध्यान दिया जाए थोड़ा तो देखिए। दोस्तों, उस समय के आभूषण हैं, गार्नेट की मड़िया, हार, गार्नेट की मड़िया का हार, ऐसे ही उस समय के हार के आभूषण बने हुए हैं। देखिए, ये चारों तरफ इसमें आभूषण की शैलियाँ, इधर चारों तरफ यहाँ पे आभूषण बने हुए हैं। उस टाइम के आभूषण हैं जो कि यहाँ पे रखे गए हैं। फाइनली दोस्तों, सारा म्यूजियम घूम लिए। अब यहाँ से बाहर निकलने की चलते हैं। फिलहाल सामान एक जगह रख दिए, सामान लेते हैं, फिर बाहर यहाँ से चलते हैं। फाइनली दोस्तों, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम पूरा घूमकर बाहर निकल गए। अब वापस चल रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत रहा, काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी पास्ट की यादें रहे जो इसमें संजो कर रखी गई है, जो आज भी और आने वाले समय में भी लोग इसको देख सकेंगे और उसके बारे में जान सकेंगे। तो ऐसे म्यूजियम होना, संग्रहालय, काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक यादें जुड़ी रहती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। खैर, हम आज का ब्लॉग यही पे एंड करते हैं और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप लोगों को अच्छा लगा तो खूब अपना प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट दीजिएगा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं, चलते चलते फिर मिलते हैं।